हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.7। ठीक है, तो देखो यहाँ पे गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स वुड अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन एंड विच कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जितने भी कंपाउंड्स गिवन है यहाँ पे, इनमें से कितनों में एल्डोल कंडेंसेशन होगी, किसमें कैनिजारो रिएक्शन होगी। ठीक है, ये हमें बताना है, और किसमें नहीं होगी, और अगर होगी एल्डोल तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा ये भी बताना है। ठीक है, और कैनिजारो होगी तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा ये बताना है। तो देखो, सबसे पहले हम समझेंगे एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है। ठीक है, तो देखो एनसीईआरटी में गिवन है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन हैविंग एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिसमें कम से कम मिनिमम एक अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। ठीक है, विल अंडरगो रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कली एज कैटलिस्ट टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है, तो देखो ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो, तो वो बेस के प्रेजेंस में पहले तो एल्डोल एडिशन होगा, फिर उसके बाद हीट करेंगे तो एल्डोल कंडेंसेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे H2O बाहर निकल जाता है। ठीक है, देखो तो हमारे पास यहाँ पे CH3CHO। तो देखो जो कार्बोनिल से जुड़ा हुआ कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन है, तो ये CH3 ये अल्फा कार्बन है। तो यहाँ पे देखो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, मिनिमम एक होने चाहिए, तो 3 है, तो यहाँ पे एल्डोल होगी। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे एल्डोल होगी, तो इसका प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे एडिशन का। तो सबसे पहले अगर हम नंबरिंग कर दो, देखो नंबरिंग करो, जो कार्बोनिल कार्बन है उसको 1 लिखेंगे, अल्फा कार्बन को हम 2 लिख देते हैं। ठीक है, तो देखो ये 1 ये 2, तो जो 1 कार्बन है उसके कार्बोनिल को एल्कोहल में कन्वर्ट कर दो, और जो दूसरा कंपाउंड है सेम उसके अब अल्फा कार्बन को ऐड कर दो इसके 1 से। ठीक है, देखो ये अल्फा, तो ये हमारा हो गया एल्डोल एडिशन। फिर हीट करेंगे तो ये H2O बाहर जाएगा, तो ये OH और अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन निकाल के कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना दो। ठीक है, देखो एक सिंपल एग्जांपल देखो, समझ में आएगा। अगर हमारे पास यहाँ पे एक कीटोन है, ठीक, देखो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, ये 1 2, इस साइड भी है 1 और 2। ठीक है, तो 4 अल्फा हाइड्रोजन है, तो मिनिमम एक होने चाहिए, तो हमारा एक से काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पहले जब इसकी रिएक्शन होगी बेस से KaOH तो इनोलेट बनता है, ये सब हमें पता है। ठीक है, ये सब नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाएंगे एल्डोल एडिशन। तो देखो पहले नंबरिंग करो, कार्बोनिल का ये कार्बन 1 ये 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम बनाएंगे इस तरह से, देखो ये अल्फा कार्बन है, तो अल्फा कार्बन से कार्बोनिल का डायरेक्ट ऐड कर दो, तो ये हो गया, देखो ये अल्फा कार्बन हो गया, ये 1। ठीक है, ये कार्बोनिल कार्बन 1 था, तो इन दोनों को डायरेक्ट हमने ऐड कर दिया, तो ये हमारा हो गया एल्डोल एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, इसको बोलेंगे एल्डोल एडिशन। अब यहाँ पे हम हीट करेंगे तो एल्डोल कंडेंसेशन, देखो ये वाला हाइड्रोजन, देखो ये वाला हाइड्रोजन हाइड्रोक्सी ग्रुप, और यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन है, ये निकल जाएंगे और डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो देखो कैसे बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और ये हो गया डबल बॉन्ड। ठीक है, तो इसको बोलेंगे एल्डोल कंडेंसेशन, क्योंकि यहाँ पे हुआ है कंडेंसेशन ऑफ वाटर, H2O बाहर निकल गया, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। ठीक है, इसको बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, अल्फा बीटा, ये अल्फा है ये बीटा है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, समझ में आया, ये एल्डोल हो गया। अब आगे देखो कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है। तो एल्डिहाइड्स विच
डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम, ऐसे एल्डिहाइड्स जिन पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। नो अल्फा हाइड्रोजन, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तभी कैनिजारो रिएक्शन होगी, ठीक है। अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो एक बार ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, रिडक्शन होगा तो एल्कोहल बनेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारे पास है फॉर्मेल्डिहाइड, अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन तो होंगे ही नहीं, ठीक। इसकी रिएक्शन होगी कॉन्सेंट्रेटेड एल्कोहल KOH से, स्ट्रॉन्ग बेस है ये, तो एक बार हमें मिलेगा एल्कोहल और एक बार हमें मिलेगा, एक प्रोडक्ट मिलेगा कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है। यहाँ पे हमें मिला है पोटेशियम कार्बोक्सिलेट, ठीक है। अब देखो जो हमारा क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिजारो, तो सबसे पहले देखो मिथनॉल का स्ट्रक्चर HC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। यहाँ पे कोई अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कौन सी रिएक्शन होगी, कैनिजारो, ठीक है। यहाँ पे होगी कैनिजारो रिएक्शन, तो यहाँ पे होगा KOH और हीट करेंगे तो एक बार हमें मिलता है कार्बोक्सिलेट तो C डबल बॉन्ड OK और एक मिलता है एल्कोहल तो CH3OH, ये हो गया हमारा कैनिजारो प्रोडक्ट, ठीक है। समझ में आया। देखो सेकंड रिएक्शन यहाँ पे हमारे पास है 2 मेथिल पेंटेनल, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर होगा इस तरह से, ये हो गया हमारा पेंटेनल और ये 2 मेथिल, ये 1 2, ठीक है। तो 2 मेथिल पेंटेनल, तो देखो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है इसलिए यहाँ पे होगी एल्डोल, ठीक है। एल्डोल रिएक्शन होगी यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिलेगा इस तरह से, तो देखो कैसे हमने प्रोडक्ट को बनाया है इसको समझो। देखो ये अगर हम यहाँ पे रिएक्टेंट में देखो ये 1 हो गया, ये 2 3 4 5, तो यहाँ पे देखो ये 1 2 3 4 5 और ये कार्बोनिल का जो अल्फा कार्बन है और ये 1 इसको हमने ऐड किया है, ये हमने पहले ही बताया था। तो देखो ये 1 2 3 4 5 यहाँ भी है और ये मेथिल ग्रुप है CH3, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया एल्डोल का। अब यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन नहीं हो गया क्योंकि जो अल्फा कार्बन है देखो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है, इसलिए यही हमारा प्रोडक्ट होगा, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास बेंजल्डिहाइड, तो देखो बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, तो देखो यहाँ पे अल्फा कार्बन है लेकिन कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि इसकी वैलेंसी कंप्लीट है 1 2 3 4, तो नो अल्फा हाइड्रोजन, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो रिएक्शन होगी कैनिजारो, ठीक है। रिएक्शन होगी कैनिजारो, तो देखो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, हमें एक बार मिलेगा कार्बोक्सिलेट C डबल बॉन्ड O माइनस K+ और एक मिलेगा एल्कोहल, ठीक है, CH2OH। समझ में आया। नेक्स्ट रिएक्शन देखो हमारे पास है बेंजोफेनोन, तो इसका स्ट्रक्चर होता है 2 बेंजीन रिंग है, कीटोन से अटैच्ड है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अल्फा कार्बन तो है लेकिन कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन, तो एल्डोल तो नहीं होगी, ठीक है। तो क्या कैनिजारो होगी, कैनिजारो में देखो कि एल्डिहाइड होना चाहिए, यहाँ पे हमारे पास कीटोन है तो यहाँ पे कैनिजारो भी नहीं होगी, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी रिएक्शन नहीं होगी यहाँ पे। समझ में आया। यहाँ पे होगा नो रिएक्शन। फिफ्थ देखो हमारे पास है साइक्लोहेक्सेनोन,
इसका स्ट्रक्चर होता है इस तरह से। ये साइक्लोहेक्सोनेन है, देखो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है दो, यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन है दो, तो होगी एल्डोल रिएक्शन। ठीक है, एल्डोल रिएक्शन होगी। तो देखो सबसे पहले हमें मिलेगा एल्डोल एडिशन प्रोडक्ट। ये हमारा हो गया एल्डोल एडिशन प्रोडक्ट। फिर हीट करेंगे तो एल्डोल कंडेंसेशन होगी, क्योंकि हमें एल्डोल कंडेंसेशन भी दिया हुआ है क्वेश्चन में बनाने के लिए, तो इसलिए हम एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, ये प्रोडक्ट है हमारा, समझ में आया। उसके बाद देखो फिफ्थ रिएक्शन हमारे पास 1 फेनिल प्रोपेनोन। तो इसका स्ट्रक्चर होगा इस तरह से, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये 1 पे फेनिल जुड़ा है, 1 फेनिल प्रोपेनोन। ठीक है, ये 1 2 3 1 फेनिल प्रोपेनोन। तो देखो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी उसका नाम है एल्डोल, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन है 3 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, तो देखो यहाँ पे होगा, सबसे पहले हमें मिलेगा ये है एल्डोल एडिशन प्रोडक्ट। देखो हमने कैसे बनाया प्रोडक्ट, अभी हमने बताया था। ये हो गया अल्फा कार्बन, तो देखो ये अल्फा कार्बन और ये कार्बोनिल कार्बन, इन दोनों को ऐड कर दिया, तो ये हमारा हो गया एल्डोल एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बनाना है एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। तो कुछ नहीं करेंगे, सिंपल है। यहाँ पे हमने बना दिया डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। नेक्स्ट रिएक्शन देखो हमारे पास है फेनिल एसिटल्डिहाइड। फेनिल एसिटल्डिहाइड, इसका स्ट्रक्चर सेम वैसे ही होगा, बस मेथिल की जगह हाइड्रोजन होगा। तो देखो यहाँ पे बस यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ पे हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन है 1 और 2, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो रिएक्शन होगी एल्डोल। ठीक, तो एल्डोल होगी, तो सबसे पहले देखो एल्डोल एडिशन बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें मिलेगा एल्डोल एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो एक अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन पॉसिबल है, तो कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाएंगे। यहाँ पे हमें मिलेगा ये हमारा हो गया एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, देखो कैसे पता चला हमें, ये कार्बोनिल का ये 1, ये अल्फा कार्बन, ये हो गया अल्फा बीटा। ठीक, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है ब्यूटेनॉल। तो देखो ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर होता है 1 2 3 4। तो ये तो है एल्कोहल। ठीक है, एल्डोल के लिए कार्बोनिल कंपाउंड चाहिए, मतलब एल्डिहाइड कीटोन होना चाहिए, तो एल्डोल तो नहीं होगी। ठीक, कैनिजारो के लिए भी हमें चाहिए एल्डिहाइड, तो ये एल्कोहल है, तो कैनिजारो भी नहीं होगी। ठीक है, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी यहाँ पे। नेक्स्ट कंपाउंड हमारे पास है 2 डाईमेथिल ब्यूटेनल। तो देखो 2 डाईमेथिल ब्यूटेनल, वन टू थ्री
देखो 2 डाई मेथिल ब्यूटेनल। तो यहाँ पे देखो ये 1 2 3 4, तो यहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन, तो एल्डोल तो नहीं होगी। ठीक, उसके बाद देखो कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एल्डिहाइड ग्रुप है, इसका मतलब कि कैनिजारो होगी, कैनिजारो रिएक्शन होगी। ठीक, तो एक बार हमें मिलेगा कार्बोक्सिलेट, एक बार मिलेगा मतलब एक प्रोडक्ट मिलेगा एल्कोहल। तो सिंपल है, C डबल बॉन्ड O माइनस K प्लस, और एक प्रोडक्ट मिलेगा एल्कोहल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कैनिजारो प्रोडक्ट। समझ में आया? तो अगर हमें एल्डिहाइड, एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो रिएक्शन याद है, पता है, तब भी हम इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक,